आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो गाइस, हमारा प्रश्न है निम्न कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो इसके 4 कथन यहाँ पर हमें दिए गए हैं। पहला कथन है हेनले पास की अवरोही भुजा और संग्रह वाहिनी में जल का पुनः अवशोषण समान दशाओं के अंतर्गत होता है। दूसरा कथन है हेनले पास की आरोही भुजा और संग्रह वाहिनी में सोडियम का पुनः अवशोषण समान दशाओं के अंतर्गत होता है। तीसरा कथन है हेनले पास की अवरोही भुजा और संग्रह वाहिनी में जल का पुनः अवशोषण असमान दशाओं के अंतर्गत होता है। और चौथा कथन है हेनले पास की अवरोही भुजा में जल का पुनः अवशोषण और आरोही भुजा में सोडियम का पुनः अवशोषण समान दशाओं के अंतर्गत होता है। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा कथन बिल्कुल सही है। क्या होता है कि जो हेनले का पास होता है, हेनले के पास की जैसे दो भुजाएं होती है, एक होती है अवरोही भुजा, एक होती है आरोही भुजा। जो भुजा पानी के लिए प्रागमय होती है, यानी कि जिसमें से जिस भुजा में से, या हम उसे अंग कह सकते हैं, जिसमें से पानी का अवशोषण होता है, वह होती है अवरोही भुजा। मतलब हेनले के लूप या अथवा इसे हेनले पास भी कहा जाता है। हेनले पास की जो अवरोही अंग होता है या अवरोही भुजा होती है, वह पानी के लिए क्या होती है, प्रागमय होती है, यानी कि उसमें से पानी का पुनः अवशोषण होता है। हेनले पास की जो अवरोही अंग होता है, अवरोही अंग या अवरोही भुजा, पानी के लिए क्या होती है, प्रागमय होती है। प्रागमय होता है, प्रागमय होता है, यानी कि पानी का पुनः अवशोषण होता है। पानी का पुनः अवशोषण होता है। और जो संग्रह वाहिनी होती है, संग्रह वाहिनी में भी संपूर्ण रूप से क्या होता है, पानी जो जल होता है संपूर्ण रूप से जल के प्रति प्रवेश होती है, यानी कि यह वाहिनी भी, ये संग्रह वाहिनी भी क्या होती है, जल के प्रति प्रागमय होती है। संग्रह वाहिनी संपूर्ण रूप से जल के प्रति क्या होती है, प्रवेश होती है, यानी कि प्रवेश होती है, यानी कि इसमें से भी क्या होता है, संग्रह वाहिनी से भी जल का पुनः अवशोषण होता है। पुनः अवशोषण होता है, संग्रह वाहिनी के द्वारा अवशोषण होता है। यानी हेनले पास के अवरोही भुजा में से पानी का पुनः अवशोषण होता है और उसी प्रकार संग्रह वाहिनी से भी संपूर्ण रूप से पानी का अवशोषण होता है। और इसी के कारण क्या होता है कि जो असमान दशाएं होती हैं उनके अंतर्गत यह होता है, यानी कि जल का पुनः अवशोषण एक असमान दशाओं के अंतर्गत होता है। तो जो हेनले के पास आरोही भुजा हो गई और संग्रह वाहिनी होगी, दोनों क्या है, संपूर्ण रूप से जल के प्रति प्रागमय है, अब प्रवेश है। इसमें एक और चीज़ होती है, इसमें एक और मुख्य बात यह होती है कि जो नलिकाओं द्वारा पानी का अवशोषण होना एक हार्मोनिकल प्रक्रिया है, यानी कि इसमें एक हार्मोन स्थित होता है जो कि बहुत अहम भूमिका निभाता है, और उस हार्मोन का नाम है एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन हार्मोन, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन यह क्या करता है कि इस प्रक्रिया में, यानी कि जो जल नलिका में अवशोषित हो रहा है, वो एक हार्मोनिकल क्या है, प्रक्रिया है, और यह प्रक्रिया इस हार्मोन द्वारा होती है, एल्डोस्टेरॉन हार्मोन।
अहम भूमिका होती है, क्योंकि नलिका में पानी का अवशोषण क्या है? एक हार्मोनल प्रक्रिया है। इसीलिए हेनले पास की अवरोही भुजा और संग्रह वाहिनी में जल का पुनः अवशोषण विभिन्न दशाओं के अंतर्गत होता है। यानी कि इस प्रश्न का जो सही कथन है वह है कथन तीसरा, हेनले पास की अवरोही भुजा और संग्रह वाहिनी में जल का पुनः अवशोषण असमान दशाओं के अंतर्गत होता है। यह इस प्रश्न का सही कथन है। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।